दोस्तों नमस्कार। हमारी एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। 31 जनवरी 2025 की करंट अफेयर के साथ साथ हम आपके लिए स्टैटिक जीके के छोटे छोटे क्वेश्चन भी कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, और जॉर्डन जो होता है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ये किसने किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दावा किया है कि वो कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? वो क्या है? WHO ने। WHO का मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में है। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, यानी कि हमारी आज़ादी के तुरंत बाद WHO की स्थापना हुई थी। याद करने का तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है गंगटोक। गंगटोक जो है वो सिक्किम राज्य की राजधानी है। यहाँ पर ये पहला चरण आयोजित किया गया था। सिक्किम में ही सबसे बड़ा पर्वत है भारत का, जिसका नाम है कंचनजंगा। जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंदर काम करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्योंकि सेंट्रल ड्रग्स से रिलेटेड है तो मेडिकल से होगा। तो इसका जो उत्तर है वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज में महिलाओं की सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही उत्तर है तान्या हेमंत ने। तान्या हेमंत ने ऑस्ट्रेलिया में बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज में महिलाओं की सिंगल खिताब जीता है। बेडिंगो इंटरनेशनल क्या है? बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है। बेडिंगो क्या है? इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। किसका? बैडमिंटन का है। आगे बढ़ते हैं। नेम लाइन मायोपैथी एक दुर्लभ जन्मजात विकार शरीर के किस हिस्से को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ऑप्शन है गुर्दे, फेफड़े, कंकाल की मांसपेशियां और हृदय। तो इसका उत्तर क्या है? कंकाल की मांसपेशियां। यह एक क्या है? दुर्लभ जन्मजात विकार है जो किसको कमज़ोर करता है? कंकाल की मांसपेशियों को कमज़ोर करता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? नेम लाइन। इस स्थिति का नाम कहाँ से लिया गया है? नेम लाइन से लिया गया है। व्यक्ति की मांसपेशियों कोशिकाओं में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचनाओं को दर्शाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने पाथवेज आउट ऑफ दी पॉली क्राइसिस पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी और प्लेनेट रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। पॉली क्राइसिस का अर्थ होता है कई संकटों का एक साथ होना। जैसे क्या होता है? वृद्धि, नाजुकता, जलवायु जोखिम और अनिश्चितता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन किस कंपनी ने बनाई है? भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन किस कंपनी ने बनाई है? तो इसका उत्तर क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ने क्या बनाई है? स्वदेशी की हाई स्पीड ट्रेन बनाई है, जिसकी स्पीड कितनी होगी? 280 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटे में 280 किलोमीटर चलेगी। ये BEML
किसकी सहायता से स्थापित किया गया? ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया? नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया? तो नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया? दिल्ली में मनाया गया। नमो भारत ट्रेनें भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। 17 किलोमीटर का पहला खंड साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया था। नमो भारत का एक्चुअली रिलेशन किससे है? ट्रेनों से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? सहारनपुर में किया है। यह योजना कब की है? 2016 में आई थी उड़ान योजना। भारत की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत यह योजना क्या कही थी? शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2016 में करी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने कोवेन-5 दवा को किस विकार के इलाज के लिए मंजूरी दी है? किसके लिए दी है? सिक्सोफ्रेनिया के लिए इन्होंने मंजूरी दी है। दोस्तों, आज का था ये लास्ट हमारा प्रश्न। हमारी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अब हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के छोटे छोटे पोर्शन भी कवर करेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर हम 1 फरवरी वाली करंट अफेयर वाली वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।